राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सार्वजनिक आयोजनों में इसके दौरान खड़ा होना अनिवार्य होगा और जनगण से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। उत्तराखंड के 5 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बैन लागू रहेगा। कांवड़ यात्रा मार्गों पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है और जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी करने को कहा गया है। पतंजलि फूड्स ने 9 महीनों में 29,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल कर बाजार में हलचल मचा दी है और कंपनी इसे सुपरफास्ट ग्रोथ बता रही है। सीबीएसई 12वीं की करीब 1 करोड़ कॉपियां इस बार डिजिटल तरीके से जांची जाएंगी। लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन कर अपलोड होंगे और परीक्षा सत्र 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलेगा। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में भारत को अतिरिक्त राहत मिली है। दालों और $500 अरब की खरीद की अनिवार्यता नहीं रहेगी, जिससे घरेलू उद्योग को सहूलियत मिलेगी। पूर्व सेना प्रमुख की किताब विवाद मामले में पेंगुइन रैंडम हाउस के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस ने 2.5 घंटे तक जांच की और दस्तावेज खंगाले। बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह समारोह में इस बार 8 देशों के राजदूत शामिल होंगे और निमंत्रण बुंदेली भाषा में भेजा गया है। 13 फरवरी को सीबीएसई का लाइव वेबकास्ट होगा, जिसमें नई गाइडलाइंस और ऑन स्क्रीन मार्किंग की प्रक्रिया विद्यार्थियों को समझाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में भारत बंद के दौरान राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने की चेतावनी दी गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिपुरा में घोषणा की कि वीबीजी रामजी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर ग्रामीण ढांचे को मजबूत किया जाएगा। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की विश्व भर में सराहना हो रही है और इसे अमेरिका तथा चीन से भी अधिक भरोसेमंद बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से हरिद्वार तक बढ़ाने का ऐलान किया, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए बोनस देने का फैसला किया है और लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में 1,67,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और स्वयं सहायता समूहों की आय में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। स्वास्थ्य खबर में कुत्ते के काटने के बाद इम्यूनोग्लोबिन भी कई मामलों में जान नहीं बचा पा रहा है, इसलिए डॉक्टर सही और समय पर वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। सर्दियों में गीजर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मौत के मामले बढ़े हैं। विशेषज्ञ बंद कमरे में गीजर न चलाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक बच्चे को चोरी की राह पर धकेला। मनोवैज्ञानिक अभिभावकों से डिजिटल निगरानी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। देश में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से कई शहरों में बैंक और परिवहन सेवाएं प्रभावित रहीं। सरकार और यूनियन के बीच बातचीत जारी है। फैक्ट न्यूज़ में साइबर सुरक्षा के लिए म्यूल हंटर एआई टूल का प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड रोकने में मदद मिल रही है। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। नमस्कार।